तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। आज फिर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से कराने जा रहे हैं जिसे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो आइए देखते हैं उनका एवी। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर खलनायक रणजीत से कोई भी सिनेमा दर्शक नावाकिफ नहीं है। रणजीत उर्फ गोली का वास्तविक नाम गोपाल बेदी है। रणजीत का जन्म पंजाब के जंडियाला गुरु नाम के शहर में पिता द्वारकादास बेदी और माता सत्यावती के यहाँ 2 नवंबर सन 1946 को हुआ। बचपन से ही देश की सेवा करने का संकल्प लिए रणजीत भारतीय वायुसेना में जाना चाहते थे। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, लेकिन भाग्य उन्हें मुंबई ले आया और स्वर्गीय निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की मदद से सिनेमा जगत में प्रवेश पाने में उन्हें कामयाबी मिली। उनकी सबसे पहली फिल्म थी सावन भादो। रणजीत ने 200 से ऊपर फिल्मों में काम किया है, जिनमें अमीर गरीब, धर्मवीर, हाथ की सफाई और नमक हलाल जैसी फिल्में अत्यंत सुपरहिट हुईं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने रब ने बनाइयां जोड़ियां और मन जीते जगजीत जैसी कुछ पंजाबी फिल्में भी की हैं। फिल्मों के अलावा उनकी थिएटर में भी रुचि है। रणजीत ने कुछ टीवी सीरियल्स भी किए हैं, जिनमें ऐसा देश है मेरा दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। तो क्या क्या कोशिशें की इस कामयाबी को पाने के लिए, जानते हैं खुद रणजीत उर्फ गोली से। पर्दे पर खलनायक है पर करते सबसे प्रीत, ये है हमारे अति प्रिय एक्टर रंजीत। तो आइए उनसे मिलते हैं। रंजीत जी सॉरी रंजीत। हाय किरण। आइए, आपकी सीट। आज मेरी आप पता नहीं क्या हालत करने वाली, मेरा तो ऐसे ही हो रहा है। आप यानी कि आप नर्वस हो रहे हैं, ये मैं मान नहीं सकती। अरे आपने कितनी लड़कियों को नर्वस कर दिया फिल्मों में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी कोशिश से कामयाबी तक की जो जर्नी है उससे। तो मुझे ये बताइए कि नॉर्मली जो इंसान, हर कोई जो आता है यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में, वो हीरो ही बनना चाहता है, लेकिन आप बने विलन। आई नो उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। आप बनने आए थे हीरो और जो भी हुआ आप बन गए विलन। तो उसके बारे में कुछ बताइए। बॉम्बे जब आया था तभी हीरो बनने के लिए नहीं आया था। एक्चुअली मेरी यू कैन कॉल मी बैकडोर एंट्री, यू नो, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी पिक्चरें देखता नहीं था। आई वॉज बॉर्न इन अमृतसर और बड़ा दिल्ली में हुआ, अब बुढ़ा मुंबई में हो रहा हूँ। तो जब मैं दिल्ली में था तो आई वॉज अ फुटबॉलर, यू नो, एक्चुअली। तो बड़ा स्लिम ट्रिम और धूप में फुटबॉल खेल खेल के रंग भी काला पीला नीला था। और एक्टरों के लिए मेरे एक दिमाग में इमेज थी कि एक्टर लोग बड़े खूबसूरत, हैंडसम, लाइक ग्रीक फिगर्स, टॉल एंड यू नो दैट काइंड ऑफ इमेज वाज देयर। तो खैर दैट इज बिसाइड द पॉइंट। मैंने अपनी ज़िंदगी में पिक्चरें नहीं देखी थी कभी। हाँ। एक तो आई वाज फ्रॉम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और दूसरा शौक ही नहीं था। तो ऐसा था कि फिल्में देखेंगे तो क्या स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, इसलिए फुटबॉल कैसे खेलूँगा, क्या होगा। तो फिल्मों का शौक़ शुरू से नहीं था। एंड होता ना, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। हाँ। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये अनजान सफ़र किसके लिए। ये पहलू तो हम आपका जानते नहीं जी थे। जी, नहीं मैं शायर नहीं हूँ, ये एक ही था। क्योंकि मैंने जब फिल्मों में आने के बाद कामयाबी जब मिली तो उसके बाद मैं एक बार बोर हो गया था बिल्कुल। और अपने आप से मैंने पूछा था ये मैं क्यों काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ। इधर इतना काम करता हूँ सुबह से शाम तक,
मेरे पास टाइम नहीं होता था अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को मिलने के लिए जब वो आते थे। तो वो किसके लिए से ये जब मेरा ये शुरू हुआ तो एक कपलेट आप कुछ लिखी, मतलब ओह, आमद beautiful। हुई। तो ये आपने खुद लिखी है? हाँ जी, हाँ तो कहानी वापस जाती है कि आप दिल्ली में थे और जी। फुटबॉल और फिल्मों खेलते का थे। कोई शौक नहीं था। हाँ, फिल्मों का कोई शौक हाँ नहीं जी। था। फिर और मेरा रियल नेम जो था गोपाल था। सो फुटबॉलर होने के नाते चूँकि मैं गोलकीपर था आपको गोली कहा जाता है। तो मुझे गोली कहते थे, you know। ओके ओके। और गोली फिर एकदम फिट हो गया, फिर गोली चलती रही, किधर इधर उधर चलती रही जहाँ किस्मत ले जाती थी। तो फिल्मों में मैं कोई मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था कि मैं फिल्में ज्वाइन करूँगा इन ऑल दैट। आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, एटलीस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। हाँ हाँ, या हाँ। वो एक बार हम कॉलेज में कैफ़े में बैठे हुए थे तो हम 4 बड़े अच्छे दोस्त थे और उधर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उसमें कुछ इंडियन एयरफोर्स का कोई एड वैड था, हाँ। बड़ा फुल पेज। तो बातों बातों में एक फ़ैसला किया हम लोगों ने, यार ज्वाइन करते हैं, सुना बड़ा टफ, ऑल इंडिया में 12% रिज़ल्ट आता है, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा एडवेंचरस था शुरू से मैं। तो हम लोगों ने फॉर्म वॉर्म भी अपनी जेब से चुपके से बिना माँ बाप को बताए हुए वो भर दिया। अभी इतने ब्राइट तो नहीं थे लेकिन सेलेक्ट हो गए। वो मैं एक लड़का था, बिकॉज ऑफ मेडिकल ग्राउंड उसकी नोज़ में कोई प्रॉब्लम थी तो ही वॉज रिजेक्टेड। तो जब मेरे फादर को बॉन्ड भरना था ना, हाँ। तब उनको पता लगा। ओके। बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी प्राउड, ही वॉज लाइक ए फ्रेंड टू बी, कहता है यार एयरफोर्स में जाना कोई बुरी बात थोड़ी है यार, अच्छी बात है। हाँ। तो हम बहुत खुश हुए। तो उन्होंने किया, तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए गया, आई वेंट टू कोयम्बटूर। तो 4-5 महीने के बाद में कुछ, जैसे मैंने आपको कपलेट सुनाया ना अभी, किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो आई वॉज वेरी शाई, एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी फ्रेंडली टाइप ऑफ ए पर्सन। तो आई हैड लिटिल वार्म फ्रेंडशिप विद द डॉटर ऑफ माई इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर ने फिर मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे थ्रेट किया, I'll ruin your career and this thing, that thing, forget about my daughter, wherever I see you, she should not come in your thoughts also, like typical army attitude. I'll ruin your career. तो मैंने दूसरा अपना पंजाबी तो थे, मैं कैरियर बनाने वाला ऊपर होता है, यार तू छोड़ ना बकवास क्यों कर रहा है, kind of stuff. तो वहाँ से फिर मेरी फाइल आई हेडक्वार्टर्स एंड देन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द एयरफोर्स। ओके। इसी सिलसिले में क्या हुआ, चक्कर में कॉलेज तो छोड़ दिया था क्योंकि ज्वाइन कर लिया इन द मिडल ऑफ द स्टडीज, तो नथिंग टू डू। अब रोज़ कोई ना कोई बहाना बना के चले जाता था, घर में झूठ बोल देना कि अभी भी मेरे को कॉलेज की टीम ने निकाला नहीं है। और फिर मैं आई यूज्ड टू प्ले फॉर फ्रंटियर क्लब, तो उनके भी मैचेस वैचेस तो निकल जाता था, फिर जाके कैफ़े में बैठ जाना, कॉलेज में अपने यार दोस्तों से मिलना, एक रूटीन सी थी। और आपको यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरी ज़िंदगी की पहली पिक्चर थी गाइड, जो आपने देखी, देव साहब की, जो जो आपने ज़िंदगी में पहली पहली बार पिक्चर देखी। या हाँ। पहली और क्या पिक्चर उम्र देखी थी आपकी गाइड। उस अब आई वॉज अबाउट 16-17 ऐसी कोई हाँ। एज होगी, आई डोंट रिमेंबर, पर कॉलेज गोइंग एंड ऑल दैट। तो गाइड देखी तो मैं तो अलग दुनिया में पहुंच गया, कि फिल्म लाइन ये होती है, एक्टर ऐसे होते हैं, उसमें देव साहब, वहीदा जी कमाल के, और कहानी बड़ी अच्छी। और मैं बड़ा एक्चुअली नरम दिल हूँ। और मैं अपने किसी दोस्त की बेटी की भी कोई ये होती है ना, डोली वोली जाती है, तो आप रो तो पड़ते? मैं ज़्यादा रो पड़ता हूँ। तो मुझे बड़ा वो रहता है कि क्या ये फिर अपना फिल्मों में भी कभी कभी जब डबिंग करते हैं कुछ सीन अच्छे होते हैं, आजकल तो पता नहीं है, उन दिनों में डायलॉग्स भी अच्छे होते थे, कुछ टचिंग सीन्स भी होते थे, और मैं रो पड़ता था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द फिल्म, तो बड़ी जल्दी रो पड़ता था। ड्रामा नहीं करता था, जनरली रो पड़ता था। आजकल तो मेरे बच्चे को देखते हैं ना मेरे को किसी पिक्चर में रोते हुए, तो वो अब कोई इशारा, देखो पापा रो रहा है, पापा रो रहा है, मजाक करते हैं। तो खैर एनीवे, तो मुझे वहाँ दिल्ली में एक शख्स मिला, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, उनका नाम है रणबीर सिंह। तो ही वॉज सेटल्ड अब्रॉड, ही वॉज कनेक्टेड विद द फिल्म, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री एंड हॉलीवुड।
तो मेरे दोस्त के घर में एक डिनर विनर था, मैं वहाँ पर था। ही कॉल्ड मी, ये यंग मैन कम हियर, यू वांट टू वर्क इन द फिल्म्स। तो मैंने सुना हुआ था कि ये जो फिल्म वाले हैं ये आते हैं, लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर मज़ा वजह करके चले जाते हैं लोग। और चूँकि मैं भी फ्री था, थोड़ा बिंदास था, केयरलेस था, मैंने ऐसे ही बोल दिया हाँ कर लेंगे। पर मैंने कभी थिएटर नहीं किया था, कभी पिक्चर नहीं देखी। गाइड वाज माय फर्स्ट फिल्म। देन जो हम आपने दोनों देखी। हाँ, हम दोनों भी चल रही थी उन दिनों में रिड्यूस रेट पे। हाँ, तो हमारे मोहल्ले में एक शख्स था, ही वाज मैनेजर ऑफ मिनरवा थिएटर, यू नो, उधर ही जहाँ पर हम रहते थे। तो वहाँ पर हम दोनों रिड्यूस रेट पे होती थी, वो ऐसे ही पास दे देता था मेरे को। ना मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो उसने मेरे को देखा, तो उसने बोला पैसे वैसे रहने दो। हालांकि वो 3 आने या 5 आने की आना होता था उन टिकट, दिनों हाँ, में। हाँ, टिकट 16 आने का 1 रुपया होता। हाउ टाइम फ्लाइज, यू नो। एंड जाना, अपना बैठना, उधर खाना पीना, अपने यार दोस्तों को भी ले जाता था। तो हम लोग मिलते थे, वो एक आध क्लास भी मिस कर देते थे। पर ये कंपलसरी हो गया मेरी लाइफ में, एनी ओकेजन इधर गाइड और हम दोनों, गाइड और हम दोनों। Kiran, you will not believe that till today it must be more than 50 years, almost 50 years. I don't know गाइड कब लगी थी। हाँ, मेरे को गाइड पिक्चर के डायलॉग्स अभी तक याद है, हम दोनों के भी याद है। ओह गॉड। कोई know? गाइड का कोई लाइंस आपको जो याद है सुनाइए। नहीं, लाइन सुनाता हूँ कि क्या है कि आई एम अ टोटल देवानंद फैन। Really? हाँ, फिर तो आप मेरी भी फैन बन जाएंगी। मेरी फैन है कि नहीं है? ऑलरेडी हूँ। मैं अपना काम अच्छा करता हूँ ना। बिल्कुल। जो काम मैंने किए आपके साथ बहुत भी, डर लगता है आपको देख के। आपके साथ भी वो कुछ I know. एक्सपीरियंस हुआ? एक फिल्म मैंने की थी आपके साथ, उसमें भी जितेंद्र जी की मैं बहन बनी थी। और तो मेरा आप तो वही आपका काम जो रोल होगा, होता है, छमिया, बस, और आपने मुझे बस, बोला होगा कुत्ता हाँ, कमीने घर में कोई नहीं है। एनीवे, तो वो पिक्चरें देखना और ये गाइड और हम दोनों यहाँ, वो डायलॉग्स इतने मीनिंगफुल होते थे कि यहाँ पर टच, यू नो, इट वाज नॉट दैट इट वाज मग्ड और समथिंग लाइक। फॉर इंस्टेंस उसमें एक देव साहब की एक आदत है, यू नो, एक ही सांस में पूरी एनर्जी के बोल साथ के और डायलॉग फिर एंड में नॉडिंग। हाँ, जी। इजाजत है साहब। बिल्कुल। कहते आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़कर किरण के शो में चलो, कोशिश से कामयाबी तक। सो वही देख रहे हो, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ। वंडरफुल। उनका नॉड एंड में। या ऐसी हम दोनों में था, जब वॉर होती है उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग थे, सीन बड़े अच्छे थे। वो देव साहब का हम दोनों डबल, का कोई लाइंस याद है आपको? उसमें तो 2 थे ना, डबल हाँ रोल डबल थे। रोल था देव हाँ, साहब का, यू नो, एक मेजर था और एक कैप्टन था, हाँ। एंड ऑल दैट। और मेजर की मूंछ और मुंह में शिकार होता था वगैरह ना, अभी तक याद है मेरे को। तो जब देखिए डायलॉग्स इतने मीनिंगफुल होते थे उन दिनों में कि उधर भी वॉर है, इधर भी वॉर है, उधर के सोल्जर मरते हैं तो ये खुश होते हैं, इधर के मरते हैं तो वो खुश होते हैं। वो भी किसी का बाप होता है, माँ होता है, बेटा होता है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ रिलेटेड। तो कहते हैं वो दे कम टू द पॉइंट एंड दे से कि कैप्टन, वो मेजर, यू नो, उनका स्टाइल अलग था, देव साहब का कैप्टन का अलग था। कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है? हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। कैप्टन, पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार या हमारी इंसानियत जो हैवानियत के खिलाफ भड़क उठती है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो ये नहीं देखता किसी की माँ का दिल टूटता है या किसी की प्रेमिका का दिल टूटता है या किसी की बहन का दिल टूटता है। गोली, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है, और हम आज बात कर रहे हैं रंजीत से। तो रंजीत, आप सुना रहे थे और हम डायलॉग्स में चले गए, इसलिए हम भूल गए कि कहानी आपकी ये थी कि आप बॉम्बे कैसे आए। हाँ, वो मैंने कहा ना कि वो मुझे मिला, उसने मुझे, रणबीर सिंह, ठाकुर रणबीर सिंह, उसने मुझे फ़िल्म ऑफ़र की तो बुला लिया उसने मेरे को। मैंने भी हाँ बोल दी, और आई वाज बिंदास, मुझे मालूम था नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है।
तो क्लैरिजिस होटल कोई दिल्ली में है, वहाँ पर उसने मुझे बुलाया लंच पे, फिर उसने कहानी सुनाई। इट वाज स्टोरी ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, यू नो, उनकी लाइफ के ऊपर कि कहाँ से रोड्स पे जाते हैं, फिर रास्ते में ढाबे आते हैं, ये करके ना। एंड दिस पिक्चर वाज टू बी मेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड इसका नाम था ज़िंदगी की राहें, रोड्स ऑफ लाइफ। और हीरोइन भी हमने दिल्ली में साइन की हो कि मोती थिएटर है दिल्ली में, चांदनी चौक में, उनकी कोई बेटी थी फैमिली में। तो वो हो गया, तो बोला मैं अभी बाकी स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, फिर मैं आई विल गेट बैक टू यू। तो वो वापस बॉम्बे चला गया और मैंने किसी के कानों में भी खबर नहीं दी थी कि मुझे फिल्म की ऑफ़र हुई है, क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी। अब जब वो वापस आया तो ही डिसअपीयर्ड फॉर 1 or 2 months। तो मैंने बोला थैंक गॉड यार, चलो जान छूटी। और अपन भी कौन सा है, रोज़ शाम को डिनर होता था, दिन में लंच वंच होता था, होटल में जाते थे और मैं रिलैक्स था। तो एक दिन एक पोस्ट कार्ड, उन दिनों में वो पीले रंग का एक, आजकल भी होता होगा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, पीले रंग का एक पोस्ट कार्ड होता था, वो त्रिमूर्ति फोटो होती थी और एक तरफ एड्रेस की लाइनें होती थी, वैसा कार्ड मिला मेरे को। एंड ही हैड स्टार्टेड कॉलिंग मी, एड्रेसिंग मी विद द कैरेक्टर्स नेम ऑफ द फिल्म। डियर राज, आई एम सॉरी, I could not get in touch with you earlier than this. My friends have advised me to make this picture with a not with the newcomer. मतलब उसको एक established actor के साथ फिल्म हाँ, they wanted all his friends were like देवानंद, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, राज कपूर, उस कैटेगरी के सब उसके दोस्त थे। तो उसने मुझे दिल्ली में बताया था कि he knows everybody and all that। तो उन्होंने एडवाइस किया है कि ये पिक्चर पहले पहली पिक्चर है, बाद में न्यू कमर के साथ बनाना। तो जो सेकंड पहला रोल था कि वो स्टोरी तो सुनाता था मेरे को, वो तुमने अगर रोल करना तो बम्बई आ जाओ। ठीक है। तो मैं साहब घर वालों को फिर झूठ बोल के आ गए बॉम्बे, पहुंच गया जी। वो कॉलेज की टीम जा रही है, मैंने बॉम्बे देखी नहीं है, तो मुझे इजाज़त मिल गई एंड मैं बॉम्बे आ गया, यू नो। तो मैं मुंबई आया, ही रिसीव मी एंड ही टुक मी टू वन हाउस दैट हैपन टू बी चेतन साहब, जो देव साहब के बड़े भाई हैं, उनका घर था। तो ही वाज स्टेइंग, ही वाज हिज गेस्ट। तो गए वहाँ पर, इट वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। हम दिल्ली वाले थे ना नॉर्थ के, तो घर में बड़ी रोमांटिक लाइटिंग, छोटी छोटी डिम लाइटें प्लांट्स के बीच में इधर उधर। और मैं दिल में सोच रहा हूँ यार, पहली बार एक फिल्मी घर के अंदर घुसा, तो मैं बोला यार ये इतना बड़ा आदमी है, देवानंद का भाई है, बड़ा है, इतने कंजूस क्यों है ये? साला घर में अंधेरा लाइटिंग नहीं है। फिर बाद में चेतन साहब आए, उनसे मिले, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यू नो। एंड देन प्रिया राजवंश वाज देयर, शी केम इन, शी वॉक्ड इनटू, पहली बार देखी एक लड़की इतनी खूबसूरत, शी वाज टॉल, यू नो, लाइक 5'10" और समथिंग, बिल्कुल रॉयल लगती थी वो देखने में, एकदम I still remember she had loose hair and white dress she was wearing, she was looking gorgeous, you know। तो उनसे भी हाथ मिलाया, तो फिर बैठ गए, हम चारों ही थे, चेतन साहब, प्रिया एंड रोनी एंड माई सेल्फ। रणवीर सिंह और रोनी बुलाते थे वो लोग। फिर ये ड्रिंक्स हुए, एयरफोर्स में दारू वारू पकड़ लेता था मैं, सीख लिया था। उसके बाद खाना, तो 4 की टेबल थी, यू नो, 1 2 3 4 छोटी टेबल। तो खाना हुआ, उसके बाद ये वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ। तो मैंगोज आए, तो बॉम्बे में अल्फांसो इज द किंग, इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ मैंगोज। तो आम कटे, प्रिया काट रही थी ना, पूरा स्कूप काटे और प्लेट में रख के चम्मच के साथ मेरे को दे दिया, प्लेट में रख के चेतन साहब को दे दिया, गुठली जो थी बीच में, इस तरह सब शुरू। अब मैं परेशान, यार बॉम्बे में आम चम्मच से खाते हैं यार, हम तो करके ऑल दैट चूसते हैं, दिल्ली में तो दबा के चूसते हैं, उसकी बाल की खाल निकाल लेते हैं, कुछ बच ना जाए। अब फिर उंगलियां भी ऐसे ऐसे करते तो मैं अभी आम की ऊपर चम्मच घुमा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे शुरू करें, तो मैं भी वैसे करता हूँ। तो चेतन साहब ने उस स्कूप के ऊपर एक फोक से स्कूप पकड़ा और वो काटा और खाया। अंदर से पल्प लिया, चम्मच से खा लिया, पल्प लिया, खा लिया। अब हमने भी शुरू हो गए। अब मैं मुंह में डालूं तो दांत में चम्मच लग जाए, यह बड़ा बोरिंग थी। तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने बोल दिया, मैं जी इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव द गुठलीस। तो सबकी लुक मेरे को गई, मुझे मालूम नहीं था क्या है क्या ये लड़का है। बाद में पता लगा कि चेतन साहब वाज वेरी फिनिकी, नो इंग्लिश टाइप, छुरी कांटे वाले आदमी थे। छुरी कांटे वाले थे।
स्टाइलिश आदमी थे, आई नो। तो उनको अच्छा नहीं लगता था उंगलियाँ। तो प्रिया ने बोला कि यू लाइक इट, हाँ श्योर श्योर श्योर। और मैंने जब खाने शुरू किए तो उसने चेतन साहब को बोला, चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं। ओह गॉड, अभी मेरे को टेंशन हो गई, मैंने सोचा कि she being sarcastic or you know really she meant that. I said with it how much है। फिर आप बॉम्बे आए, तो हाँ, तो casting- चेतन साहब उसके बाद सोने के लिए गए, वहीं मेरा बेड लग गया उधर ही। अब मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि ये आदमी जो मुझे लेके आया है ये फ्रॉड नहीं हो सकता। हाँ, जो चेतन साहब के इतना घर चेतन में साहब के घर पे रह ठहरा रहा हुआ है, हाँ। और चेतन साहब का गेस्ट है, तो ही कैन नॉट बी अ फ्रॉड। और मैं यही सोच रहा था बैठा हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग सन एंड सैंड होटल बिल्कुल नज़दीक था, हाँ। मेरे को उधर शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पर मेरी सेम इवनिंग मेरी मीटिंग हुई, और रोनी आया नीचे, उसने बुलाया मुझे नीचे, बोला नीचे आओ यार, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो नीचे गया मैं, तो स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे, तो मैं बैठा, एक मलेशियन लेडी थी, एक अनइंटरेस्टिंग कोई आदमी था, और मैं भी बैठ गया। तो रात भर जगा हुआ था, तो ये मैंने बोला क्यों उठाया यार, इनको क्या मिलना है मैंने। तो थोड़ी देर के बाद साइड में जो चेयर थी, टॉवल पड़ा हुआ था, एक हाथ आया और हाथ लेकर टॉवल सीधा, सॉरी रोनी यार ये हो गया, अभी फेस ढका हुआ था। और जब फेस जो देखा तो सुनील दत्त, शॉक्ड, इट वाज सुनील दत्त। हाँ, और वो मैंने उनकी पिक्चर देख ली थी तब तक, मुझे जीने दो। और उसमें एक डायलॉग था, यूँ ऐसे गन के ऊपर पैसे रखते हैं कुछ, और बोलते हैं चमेली जान 25,000 आने के 25,000 जाने के, कुछ ऐसा था, नोट की गड्डी रखते हैं। और 10 साहब की आंखें लाल, स्विमिंग करके ना, हाँ, क्लोरीन वगैरह चली जाती ना, बिल्कुल लाइक ब्लड रेड फिर बोले यार चलो यार, उसने मिलाया, हाथ मिलाया 10 साहब से, एंड देन हैंडसम मैन, गुड लुकिंग नाइस पर्सनैलिटी, टॉल। तो साहब बोलो चलो घर चलते हैं, खाना खाएंगे। तो उसी रात फिर 10 साहब के घर में खाना हुआ। दैट वाज माय सेकंड नाइट। वो भी रात को 2-3 बजे तक चला। वहाँ पर हम मदर इंडिया को मिले, भाभी जी को, मिसेस दत्त। अब मैं वेजिटेरियन स्ट्रिक्टली, और वो पार्टी जो थी, डिनर 7-8 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे, गेस्ट थे, कुछ लंदन से आए हुए थे 10 साहब के दोस्त। तो भाभी जी मिसेस दत्त मटका गोश्त एक स्पेशल आइटम बनाती थी, हाँ, जो बाद में पता हाँ, लगा मुझे, उसको खाने के लिए वो दमपुक बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती अच्छा थी। नहीं, वो और तो बाद में सुनील दत्त साहब बनाते थे उसको। या ये तो गोश्त को स्टीम में ऊपर हाँ, आटा वाटा लगा के, आटा, वो भी ढक्कन आटा ही लगा। लगा के, और उसको आग में अंदर वो। तो अब डाइनिंग टेबल पे जब बैठे, तो दत्त साहब ने वो सब अपना बीच में से वो बड़ी बड़ी बोटियाँ मटन की जो भी अपनी अपनी प्लेटों में, और मैं उनके, ये दत्त साहब और ये मैं, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट लकीली तो मेरे को बोला भाई बच्चे प्लेट लाओ, ऐसे ही बोलते थे, लाओ यार कुल्फियाँ जमा देंगे, देखो यार तुम खा के देखो, मुझे मज़ा आ जाएगा। अब साहब मैं बोल रहा हूँ नहीं जी मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे व्हाट वेजिटेरियन, कवर कवर गिव मी द प्लेट। मैं बोला जी नहीं खा सकता हूँ, नहीं। मैं इंसिस्ट करो तो उन्होंने कहा यार ये बकरा भी वेजिटेरियन है यार, घास खाता है यार ये भी घास खाने वाला है। नहीं, तो वो मिसेस दत्त खड़ी थी वहाँ, और मुझे पहला इंप्रेशन ये पड़ा यार फिल्मी हीरोइन इतनी बड़ी, रात को 2:30 बज गए, 3 बज गए हैं, अभी तक ये गेस्टों की देखभाल कर रही है। इट वॉज अमेजिंग टोटल इमेज ऑफ फिल्मी हीरोइंस और फिल्मी लाइफस्टाइल का जो था चेंज हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और आज हम बात कर रहे हैं रंजीत से। तो रंजीत ये बताइए कि फाइनली उस फिल्म का हुआ क्या, जो जिसके लिए आप मुंबई आए थे? वो क्या हुआ उसके बाद, हमने हीरो साइन किया संजय खान, एंड आई वाज टू प्ले द अदर रोल, एंड प्रिपरेशन चालू हो गई। मैं सैन एंड सैन से शिफ्ट हो गया, हमने बंगला ले लिया किराए पे, उधर ही सब प्रोडक्शन और ये वो हैंडल करना हो गया। एंड देन वन डे रोनी वाज वेरी अपसेट, और वो बोला कि मेरे फाइनेंसर्स जो हैं वो बैकआउट कर गए, तो डजंट मेक इट डिफरेंस, आई विल गो टू लंदन, माय मनी इज़ ड्यू। ही हैड रिटन समथिंग फॉर रैंक ऑर्गेनाइजेशन स्टारिंग यूल ब्रेंडर, ट्रेवर हेवर्ड एंड ऑल दैट। अच्छा, तो उसका पैसा ड्यू था वहाँ पर। हाँ, तो कहता मैं अपने पैसे से पिक्चर बनाऊंगा। तो ही वेंट टू लंदन, हाँ, वेंट बैक। और फिल्म वहीं की वहीं रह गई, मतलब फिल्म तो शेल्व शेल्व हो होगी ना, हाँ, विद दैट स्टार कास्ट, Okay. विद दैट प्रोजेक्ट।
अब क्या हुआ कि मैं उधर बिग बंगलो 4 बेडरूम हॉल गराज वराज ये वो अकेला मैं, तो दत्त साहब के साथ में मेरे को एक्चुअली दत्त साहब बिकेम इंस्टेंटली फॉन्ड ऑफ मी। हाँ, उनकी वजह से मैंने राइडिंग सीखी, हाँ, उन्होंने मुझे मतलब मेरे लिए घोड़ा मंगवाना शुरू किया। वो मेरे को पता नहीं माय फिजिक और माय दिस थिंग वट एवर ही लाइक मी वेरी मच एज अ पर्सन। पर यू विल बी शॉक्ड स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दीज गाइज एंड मीटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, नोबडी किसी ने आपको रोल नहीं ऑफर किया? किसी ने भी नहीं ऑफर किया, यू नो, किसी ने ये सजेस्ट भी नहीं किया हाँ, कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हो। हाँ, तो मैंने रोनी साहब को एक दिन बोला, मैं सॉरी दत्त साहब को बोला, मैं दत्त साहब और रोनी तो लंदन चले गए, अब ये इतना बड़ा घर ये वो मुझे समझ नहीं आ रही है, वो किराए वराए भी देना है, किराए का फर्नीचर भी एंड एवरीथिंग। तो दत्त साहब वेरी काइंड, उन्होंने बोला यार तुम एक काम करो, वो सारा जितना भी सामान है उसको गैराज में लॉक करो, वो मालिक मकान को चाबी दे दो एंड यू कम एंड स्टे इन माई गेस्ट हाउस। तो उधर बांद्रा में लिंकिंग रोड के पास उनका ऑफिस था, उसके ऊपर गेस्ट हाउस था। बट आई डिडंट वांट टू टेक दैट एडवांटेज, मैंने एक सिंगल बेडरूम किराए पे ले लिया, एट माई ओन कॉस्ट एंड प्राइवेटली। पर मैं मिलता रहा उसी चक्कर में, फिर दिलीप साहब के घर में भी आना जाना और संजय खान के घर में भी आना जाना, ऐसे टाइम अच्छा पास हो जाता था। हाँ, लेकिन काम नहीं था हाथ में। काम नहीं था ना, हाँ। किसी ने ऑफर नहीं किया, किसी ने सजेस्ट भी नहीं नहीं, किया। तो फिर आप करते क्या थे, मतलब अपने आप को सपोर्ट कैसे करते थे फाइनेंशियली? तो जब ये पिक्चर की प्रेपरेशन हो रही थी तो आई वॉज ऑन द पेरोल 750 रुपीज़ पर मंथ, हाँ, और जो मेरा इकट्ठा ही होता था, हाँ, वो खर्चा नहीं होता था। ओके, एंड मॉनेटरी वैसे भी ठीक थे, कोई ऐसी वो टेंशन वाली बात नहीं थी, और खर्चे कोई मेरा खर्चा था ही नहीं। अब मैंने आइडिया छोड़ दिया कि फिल्मों में मेरा काम नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई तो बोलता, दैट मीन्स आई एम नॉट फिट फॉर द फिल्म। तो मैंने वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इतने में एक दिन मैं लिंकिंग रोड पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैं खाना खा रहा था, वो मुझे लच्छेदार पराठा और ब्लैक दाल वगैरह अच्छी लगती थी। तो एक मेरा दोस्त दिल्ली का ही था, जो दोस्त बन गया बॉम्बे में ज़्यादा, वो लड़का मुझे मिला, वो आके मुझे बोला यार गोली मेरे को एक काम मेरा फेवर कर दे, आई मीन ए मैस, यू नो, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो सुनील दत्त इज़ योर गुड फ्रेंड एंड ही इज़ मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड रेशमा और शेरा, तो मुझे उसमें काम दिलवा दो यार, चाहे जूनियर आर्टिस्ट का दिलवा दो। कहते वो बाहर शिफ्ट में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और मेरा 1 साल भर का खर्चा निकल आएगा ओके, फॉर माई स्ट्रगल। चल 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 पहले खाना तो खा, खाना वाना खिला के उसको, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाते ही जो दत्त साहब का मैनेजर था वो मुझे, गोली जी आप कहाँ हैं? मैं क्या हुआ? अरे हम कब से ढूंढ रहे हैं, दत्त साहब हमको डांट रहे हैं। मैं क्या हुआ क्या? वो कहते जी वो रेशमा शेरा बन रही है, उसमें रेशमा के भाई का रोल आपने करना है। दत्त साहब ने बोला कि वो गोपाल लड़का है उसको दो, हाँ, गोली को, हाँ, एंड वो राजपूत लगता है, यू नो। हाँ, तो मैं बोला वेरी स्वीट ऑफ दत्त साहब, मैं तो मिलना भी बंद कर दिया था। हाँ, तो मैं बोला अच्छा, मेनन साहब, मेनन थे मैनेजर, हाँ, मैं तो दत्त साहब को कल मिल लूँगा, आई वाज इन मद्रास सपोज टू कम बैक, इसको बेचारे को कहीं फिट कर दीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में। वो घंटी बजाई, उसका नाम लिखवा दिया, पता लिखवा दिया, उसका काम हो गया। आपका भी काम हो गया? नहीं, आई वॉज यू नो नॉट श्योर, हाँ, मुझे इतना था कि हाँ जी रेशमा के भाई का रोल करना है। तो आई वॉन्टेड टू थैंक दत्त साहब कि उन्होंने मेरे बारे में ध्यान में रखा। अब मैं दूसरे दिन टू थैंक हिम बिकॉज आई न्यू दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम मद्रास, ही यूज्ड टू कम टू ऑफिस, साइन पेपर्स एंड देन गो टू स्टूडियो। तो मुझे मिलने के लिए मैं सुबह गया उनका थैंक्स करने के लिए। तो वहाँ जाके एक और न्यूज़ मिली, वो बोले मेनन साहब की, गोली साहब आप जब कल गए थे थोड़ी देर के बाद मोहन कुमार का फ़ोन आया था। मैं यार मैं मोहन कुमार को नहीं जानता हूँ, मोहन सहगल को जानता हूँ। हाँ, मोहन सहगल का। तो मोहन सहगल वाला बिगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया। अब उधर से मोहन जी ने मुझे फ़ोन पे बोला, ओ यार किथे तू, और पंजाबी में गाली वाली भी निकाल लेते थे, और पैणिया माया ना करके ना, तू एक्टर बनना है कि क्या कर रहा है यार? मैं जी पता नहीं, मैं तो इधर तो मिलता ही नहीं है, फलाना एक फिल्म बना रहा हूँ नए लड़के लड़की के साथ, उसमें एक रोल है, करेगा? मैं अभी आता हूँ, आपको मिलता हूँ। नो, आई वॉज इन ए डिलेमा कि मैं वापस छोड़ के जाऊँ। आई हैड ए चांस ऑफ गोइंग टू जर्मनी फॉर सम ट्रेनिंग, यू नो, विद समबडी। तब मैंने सोचा यार काम करना तो अपने बाप के साथ करेंगे नहीं यार, दूसरों की नौकरी क्या करनी है। अब रही जर्मनी वर्मनी तो कभी भी चले जाएंगे। एंड अब देखते हैं फिल्म में क्या करते हैं। तो ऊपर गया तो मैंने उनको बोल दिया, हाँ, बोले जी रेखा के भाई का रोल है फलाना, और
हाँ बोल दिया, बोले फ़ोन पे बोल देते यार, आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कोई बात नहीं, आपसे मिला नहीं था। कटिंग क्रूडली इन वन डे, हाउ द डेस्टिनी दो चेंज। रोल्स। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जिसको आप विलन विलन बोलती रहती हैं, मैंने पहले तो भाई के रोल से चालू किया। हाँ, रेशमा शेरा, शेरा। वैदा जी का भाई, एंड सावन भादो, रेखा का भाई। उसके बाद माई थर्ड पिक्चर विच शर्मीली केम। शर्मीली में आई हैड ग्रे शेड। अब वो डायरेक्टर, मैं तो सिगरेट वीट पीता नहीं था, डायरेक्टर ने बोला यार पफ लेके धुआं निकालते निकालते डायलॉग बोलो। और मैंने पफ लिया और खांसी। तो खांसी शुरू। अरे यार ठीक से पियो, ऑल दैट, थोड़ी डांट वाट भी उन्होंने। और आपकी फैमिली बहुत अपसेट हुई थी ना आपकी ये I will फिल्म come into देखकर? that point हाँ, only, you know. हाँ, हाँ, अब पिक्चर जब रिलीज हुई, फोटो वोटो खिंचवा लेते थे, कोई ऑटोग्राफ भी लेने शुरू हो गए थे, और इंडस्ट्री में हो गया था नया विलन आया है, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, लाइक अ पैंथर एंड ऑल दैट। तो साहब मैं दिल्ली में प्रीमियर था, जहाँ पर हमने गाइड देखी थी वही थिएटर में प्रीमियर था। एंड तो आप फैमिली को लेके गए? हाँ, मैं अच्छा, फैमिली को जब पता लग गया था कि मैं बम्बई में रुक गया हूँ फिल्मों के लिए, हाँ, उन्होंने पहले ही एंग्री हो गए थे, तो मरासी का काम शुरू कर दिया। ये तो एंटरटेनर होते हैं ना मरासी, पंजाबी मरासी, में हाँ, हाँ, पंजाब तो भांड लोग होते हैं, ऑल दैट हाँ, काइंड ऑफ स्टफ। तो शर्म आनी चाहिए ये हो। तो मैं अपना चलता था उन दिनों में, तो नो न्यूज़ गुड न्यूज़, हाँ, पोस्ट कार्ड ही होता था और क्या होता था। हाँ, अब प्रीमियर के लिए गया तो उनको राज़ी किया मैं, चलिए देखिए लोग कितना मुझे चाहते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। अब वो 8-10 टिकटें फूफा फूफी चाचा चाची से लेके मैंने पासिस दे दिए उनको। प्रीमियर पे गए तो इंटरवल में वो बुलाते हैं, यू नो, स्टार कास्ट को एंड ऑल दैट ऑन दोज डेज ऑन द स्टेज। तो उसके बाद पिक्चर शुरू हुई, मैं वापस गया उनके साथ बैठने के लिए, तो सीटें खाली। हाँ, तो मैंने पूछा नेक्स्ट जो भी थे, मैं ये लोग कहाँ हैं, आए नहीं? कहते जी वो पता नहीं, इंटरवल के बाद में तो आए नहीं, इंटरवल से पहले चले गए वो लोग। घर में पहुंचा रात को 1 बजे 1:30 बजे के करीब, और घर में सब लोग बैठे हुए, और सबके मुंह पे इतना गुस्सा कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, ये अभी गोली मार देंगे या कुछ कर देंगे ना, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं गोली को गोली। गोली को गोली जा रही है। अब साहब उठ के मेरी माँ आई, उसने डांटना शुरू किया, तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरा बाप कौन सा मुंह लेके जाएगा पंजाब, नाक कटवा दी तूने उसकी। ये मैं जी मैंने क्या किया है? हाँ, मैं तो लोग तारे तो लड़कियों के कपड़े खींचता उतारता है। पहले तो मरासी बन गया, लड़कियों के कपड़े फाड़ता और छेड़ता है, निकल जा तू, दूर हो जा, हमारी फैमिली से कट। उनको फिर समझाया थोड़ा हो गया। फिर पहली बार डेथ सीन देखा स्क्रीन पे, तो वही हॉलिंग इन द हॉल थिएटर, सब बोले क्या हुआ, मेरा पुत्र मर गया, मेरा बेटा मर गया। अरे कहाँ मर गया? कहते वो मर गया। तो फिर उन्होंने की आदत पड़ गई, हाँ जी अभी क्लाइमैक्स आने वाला है, अभी ये मरेगा या पुलिस ले जाएगी। तो अपनी सहेलियों को बोलते चलो चलो जी, बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। तो आपकी तो जर्नी बहुत इसके बाद लंबी रही, आपने पता नहीं कितनी, क्या 700-800 कितनी फिल्में की? नहीं मैं गिनता नहीं, मैं किरण जी और आपने तो बहुत लैंग्वेजेस में भी की ना, आपने साउथ की आई हैव वर्कड इन इंडियन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज एक्सेप्ट मलयालम एंड असमीज। अच्छा, कोई लैंग्वेज ऐसे गुजरी, गुजराती, हरियाणवी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, शिफ्ट सिस्टम के बारे में बताइए, शिफ्ट सिस्टम के बारे में। और इतना बिजी था कि आई वाज इन एवरी पिक्चर, आई हैव फुल स्टैमिना, आई नेवर यूज्ड टू गेट टायर्ड। तो हर हीरो के साथ मेरी पिक्चरें होती थी, आई वाज रिपीटेड। तो अभी क्या करूं, मेरे हीरो जितने भी थे ना, दे वर ड्रिंकिंग। बेड़े बोलते हैं जिसको, सारे सब पीते थे। धर्म जी पीते थे, आप बिल्कुल नहीं पीते हैं? डब्बू नहीं, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, पकड़ लेता था, बट आई डोंट एंजॉय ड्रिंकिंग इवन इफ इट इज आप फ्रीजिंग। स्मोक नहीं करते, आप वेजिटेरियन हैं, आप ऑलमोस्ट ड्रिंक नहीं करते, मतलब आप कहाँ से विलन है? अभी देखो ना, वही तो पता है, लानत है ना। विलन की जात बोलती होगी, लानत है ऐसे विलन के ऊपर। उसके बावजूद भी आई रिमेंबर समटाइम्स वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, आई एंजॉय इट बिकॉज मोर पीपल हेट मी, दैट मीन्स आई एम जस्टिफाइंग माई रोल। एक बार मुझे कोबरा ने, फिल्मी कोबरा यू नो, काटा मेरे को सीन में, हाँ, लाइव कोबरा है, तो फिल्म में काटा। वो भी क्या, मेरे को फियर था, तो मैं उसको पकड़ा हुआ था, ऐसे दूध में डाल के उसको निकालना था, तो मैंने टाइट पकड़ा था कहीं निकल के कहीं और ना चले जाए। हाँ, तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने घूम के इट्स लाइक ए कॉइल यूँ मारा मेरे को। हाँ, तो मैं तो डायलॉग भूल गया मैं। हाँ, पहले तो बड़ा ड्रामा चला स्टेज पे, मैं नहीं करेगा यू नो, रबर का लेके आओ और ऑल दैट। मैं तो कभी मछली नहीं पकड़ी। अब साहब वो मैंने कर दिया, तो उसने यूँ काटा, फिर मैंने और थोड़ा परे कर लिया। मैं बोला दोबारा शॉट तो देना नहीं है,
तो एडलिप कर दिया मैंने, हाँ, डायलॉग भूल गया मैं, हाँ, तो हंसना शुरू कर दिया, डायलॉग भी याद कर रहा हूँ। नागराज मैं तुम्हें दूध पिलाता रहता हूँ, पीछे से डायलॉग याद कर रहा हूँ, तुम मुझे काटते रहते हो। विलन का एडवांटेज होता है यार, डायलॉग भूल जाओ हंसना शुरू कर दो। हंसते होते याद कर लो। तो फिर फिल्मिस्तान के सामने एक लेडी डॉक्टर थी, ओ वहाँ पर प्रोड्यूसर गया, भागा भागा, उसने जाके जल्दी करो सांप ने काट दिया, जल्दी करो सांप ने काट दिया। वो बोले क्या हुआ? अच्छा वो फर्स्ट एड वगैरह तैयार कर रही थी। वो किसको काटा? बोले वो रंजीत है ना फिल्म एक्टर, उसको काट है, मैं नहीं आती। मतलब इतना इम्पैक्ट होता है रोल का। She didn't come. हाँ। और हमारे सेंसर बोर्ड में एक पारसी लेडी थी, वो तो अपनी सहेलियों क्लिक को बोल देती थी, जैसे मेरा सीन आता था, अच्छा, इसका जाएगा सीन था तभी मेरे को बताना है। मेरा बड़ा क्रूड आदमी है। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या करें इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं रंजीत से। ये बताइए कि नाजी, आपकी लव मैरिज है नाजी के साथ, तो नाजी आपको कहाँ मिली और कैसे मिली, और उनको एक विलन से प्यार कैसे हुआ? एक पिक्चर के लिए मुझे 2 लड़कियां चाहिए थी, नहीं, और एक हीरो चाहिए था। और कोई एज एन एक्टर जिसको मिलता था कोई साला फिट नहीं बैठता था, कोई जिसको देखो फिट नहीं बैठ रहा। तो अल्टीमेटली ये चंकी पांडे है ना, हिज मदर स्नेहा, शी हैड अ ब्यूटी पार्लर और समथिंग, ब्यूटी क्लिनिक। तो उनको मैंने बोला, स्नेहा जी, डॉक्टर पांडे जरा मुझे 2 लड़कियां चाहिए, आपके पास तो बहुत लड़कियां आती होंगी ब्यूटी पार्लर में। तो उन्होंने नाजी इज़ माय वाइफ्स नेम, तो नाजनीन है, और उसको मेरे पास भेजा। तो मेरे स्लॉट में फिट बैठ गई बिल्कुल। शी वाज माय नेबर एंड मैंने पर कभी मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला मिलने के लिए, कोई देखा नहीं उसको। तो जब हो गया तो शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन आवर स्टोरी सेशन, म्यूजिक सेशन, इन एवरी डिपार्टमेंट। So she was almost, and my office was running the house only, So my parents had come from Delhi, and they found a very homely and very loving and respectable, थोड़ा सा इज्जत करना, इज्जत करवाना, and all that, and very warm. तो मुझे बोला उन्होंने, यार कुड़ी ना शादी कर ले यार तू। मैं जी कर लेता हूँ, लेकिन फिल्मी है, बाद में मुझे बोलना नहीं। नहीं तो अपनी तसल्ली कर ले। पहले अल्टीमेटली फिर नाजी से बात किया ये, और शादी हो गई। मैंने बोला नो घोड़ी पे नहीं चढ़ना, कोई ताम झाम। नाजी के पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं किया वही के बात के भाई विलन से कैसे शादी कर रहे हैं? उन्होंने नहीं किया, बिकॉज दे वर बॉम्बे आइट्स, ओके, सरदार्स, बट बॉम्बे में रहते थे। नाजी वाज ऑलमोस्ट ब्रॉट अप इन बॉम्बे। लेकिन उसकी एक मासी तो चंडीगढ़ में थी, मैरिड इन आर्मी फैमिली, एंड हर सिस्टर, मदर सिस्टर स्टडीड इन शांति निकेतन। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। वेरी गुड पेंटर। नहीं, जब उनको पता लगा शादी होगी, बाद में बताया ना शादी, तो हमने बोला देखो नो भीड़ भड़का, इट्स अ वेरी पर्सनल अफेयर, माय पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, दे आर अवर गॉड्स, ख़त्म। आप सरदार नहीं है तो वो ले आइए ग्रंथ साहब, हम पंडित जी को बुला लेते हैं, बात ख़त्म हो गई। वहाँ पे गए, शादी वादी हो गई, अपने आपस में बैठ के खाना खा लिया। अब क्या हुआ, रिश्तेदारों को धीरे धीरे पता लगा, तो शी कॉल्ड अप, नाजी की मासी अपनी बहन से बोलती है, तो अपनी लड़की से फेडअप हो गई थी, दुखी हो गई थी, तो उसका गला घोट देती, उसको शराब दे देती, तुम्हारे पीछे समुंदर है उसमें फेंक देती, तेरे को यही मिला था क्या? वो कहती नहीं, अच्छा है लड़का, वो खाक अच्छा है, अपनी बेटी को घर बुलाओ। आजकल क्या कर रही हैं, कुछ बताइए। Nazi cannot sit idle, You, like you were saying, she's not into those kitty parties and all that kind of stuff. दोनों में से मतलब बेटी तो आपकी इंटरेस्टेड ही नहीं है फिल्मों में? मेरे दोनों बच्चे जो उन्होंने फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, उनके लिए कुछ ये अचंबा नहीं था। बेटी का इंटरेस्ट आया, क्रिएटिव थी, लाइक माँ की तरह। मैं डोंट वांट टू सिट बिहाइंड द कैमरा, जैसे बैठे हैं शॉट आएगा तो देंगे, तो उसको शौक था कुछ क्रिएटिविटी का। तो शी वेंट इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, शी डिड फ्रॉम रैफल्स, and then she joined Manish Arora in Delhi, and she did about 7 shows in Paris. Beta bhi now is just, he was into racing, हाँ पता है मुझे। हाँ, he went to from this go-karting to Formula racing. He did BMW Asia Series. अच्छा। In 7-8 countries he raced, from Malaysia, Indonesia, China, Paris, Abu Dhabi,
and Spain, all these countries. I used to take his mother along. हाँ. और मैं जब फिल्म देखता था या पिक्चरें देखता था, अम्ब्रेला गर्ल्स खड़ी हैं तो आपने नहीं कहा कि मुझे गाड़ी के लेके ऊपर जाओ? हाँ, मैंने हाँ, बोला रियली, हाँ. मैं बोला यार इसमें माँ को क्यों लेके जाता है, ये अम्ब्रेला गर्ल्स खड़ी है, माँ क्या करेगी उधर खड़ी होगी? नो हैप्पी विद ऑल दैट काइंड ऑफ। मूवीज़ तो आपने की और फिर आपने एक सीट बैक ले ली, आपने फिर एक फिल्म प्रोड्यूस की, तो उसके बाद आपने थिएटर में भी कदम रखा। आपने पंजाबी फिल्में भी काफ़ी की हैं, मुझे पता है, जो कि आप पंजाब के हैं, लेकिन आप फिर थिएटर में आपने 3 प्लेस किए हैं और तीनों कॉमेडी प्लेस हैं। या 2 तो कॉमेडी है। हाँ. One was called, my first play was Hanky Panky, and that also my wife hooked me on that. अच्छा. Because I refused, because फिल्म वाले तो ना 1 घंटा लेट गए हाँ. तो भी चलता है। हाँ. You know? थिएटर तो आपको तो थिएटर में तो 1 घंटा पर्दा, पहले तो पहुंचना you पड़ेगा। have to be on time. हाँ. तो I was shying away because of this. हाँ. तो उसने बोल दिया नहीं ये एक्टिंग आती नहीं है, स्टेज पे आए तो पता लगे, तो फिर वो चैलेंज आ गया ना। वाइफ ने बोल दिया, मुझे बोला मैं एक्टर ही नहीं हूँ, तो वहाँ ठीक है करेंगे ना। और उन्होंने बोला यार सैटरडे संडे हम करते हैं इंग्लिश प्लेस, तो आप शूटिंग नहीं करते हैं, तो मैं ठीक है करेंगे। तो मैं बोला घर पे रिहर्सल, घर पे ये वो फलाना अपना, स्विमिंग पूल में बैठ के लाइनें कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, नाम आपस में जितनी स्टार कास्ट थी, मज़ा आता। तो आई रिमेंबर्ड एवरी लाइन। देन माई थर्ड वॉज Bengali. There is theatre, Jatra, it is called Jatra. हाँ. I did it in Bengali, you know, also, Bengali theatre. My God. And that is what I enjoyed. But after 7-8 performances, Kiran, again the same monotony came, जो फिल्मों में थी। हाँ. अब आपने एक बार प्ले किया, 8-10 परफॉर्मेंस होती हैं, आपको मालूम है वही लाइनें बोलनी है, वहीं बैठना है, वहीं उठना है, वो रेपिटेटिव है। तो एक्सेप्ट द ऑडियंस, तो वो फिर मैं बोर हो जाता था, नो, तो मैं चलो अभी आगे चलो। टेलीविजन में आपने सीरियल में काम किया और पॉजिटिव रोल प्ले किया। टेलीविजन में माय फर्स्ट सीरियल वाज अ कॉमेडी, बात बन जाए ऑन यू नो सम। तो सबसे पहले आपने टेलीविजन में कॉमेडी की। हाँ, मेरी लाइफ उल्टी चालू हुई। आई केम इनटू द मूवीज, देन आई वेंट टू टेलीविजन, and then you went into then plays. I went to theatre. I think अभी दिल्ली चले जाएंगे। टेलीविज़न में मुझे एक अच्छा मिला कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम फिल्मों में कर ही नहीं सकते, ऑफर ही नहीं होते हैं, और कैरेक्टर्स होते भी नहीं हैं। होते भी नहीं हैं। आगे फ्यूचर में क्या करना पसंद करेंगे? प्ले आप कह रहे हैं फिलहाल आप बोर्ड हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ी देर के बाद आप फिर कुछ आपको होगा कि मुझे करना है। नहीं, अभी भी करता रहता हूँ काम, यू नो, ऐसी बात नहीं। आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स। आई विल डू गेस्ट रोल्स, टेलीविजन, गेस्ट रोल भी कट जाते हैं, यू नो, हाँ, क्योंकि एडिटिंग टेबल पे ऐसे ही, यू नो, गेस्ट रोल ही कट जाते हैं। एंड देन टेलीविजन करता हूँ जिसमें कैरेक्टर मिल जाते हैं अच्छे, वो। और फिर थिएटर की कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो करूँगा मैं, यू नो, इट्स नॉट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट आई डोंट वांट टू डू। पिक्चर बनाने का सोच रहे हैं? पिक्चर प्रोड्यूस करने जब का? तक नहीं, आई कैन प्रोड्यूस स्टार्ट टुडे ओनली, बट जब तक मेरे बेटे की पिक्चर लॉन्च नहीं होती है, आप नहीं करना he has signed something, but I do not want to start a film with somebody else. करेक्ट। And तो आप वेट करेंगे एक बार वो थोड़ा ग्रूम हो जाए और ग्रूम हो जाए, not with him. I can make picture with anybody, ना? It's not necessary I have to make with him. Correct. The filmmaking is my passion, but it's not necessary for with my son only. रैपिड फायर पे हमें अब जाना पड़ेगा, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में मेरे को, टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं 6 साढ़े 6 बजे लेटेस्ट, मैं कितने बजे भी सोऊं, शुरू से उठ जाता हूँ। सो लकीली आई हैव स्पेस वेयर आई हैव गार्डन, जिम एंड गार्डन एंड स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल है आपके टेरेस पे? which I groom, you know. I go anywhere in the world, I try to get plants, you know. Okay. तो उनकी खुद पर्सनल प्रूनिंग हुई, कटिंग हुई, तो आप फ्री टाइम में गार्डनिंग करना पसंद करेंगे? तो गार्डनिंग हो जाती है। अच्छा, फिर टाइम मिलता है दोपहर में तो पेंटिंग भी कर लेता हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेन पेंटर, बट आई डू ऑयल पेंटिंग, डू पोर्ट्रेट्स, यू नो, नॉट एब्स्ट्रैक्ट। उसमें बैठे हुए पेंट कर रहे हैं तो पता लगे शाम हो गई, रात हो गई, 5-6 घंटे हो, तो इस तरह हो जाता है। आई कैन नॉट रीड, आई कैन लिसन अ लॉट, बट आई डू नॉट वांट, आई गेट स्ट्रेन इन रीडिंग द स्क्रिप्ट्स, ऑल दैट। एंड बाकी म्यूज़िक सुनना, शाम को फिर यार दोस्त भी आ जाते हैं, दोपहर में भी आ जाते हैं,
गप्पे शप्पे हो जाती हैं, लाइफ चलती है। बाकी फिर घर में नाजी है, बीवी है। फुल टाइम जॉब। अच्छा, आप फिल्मों में ना होते तो क्या करते? मैंने आपको पहले ही बोला कि किस्मत में डेस्टिनी लीड्स, किसे मालूम है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? चेस एंड स्नूकर है। अच्छा, कौन सी मिठाई पसंद करते हैं? आई फाइंड जलेबीज, अच्छा, म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक पसंद है, कौन सा संगीत पसंद है? आई लाइक सूफी म्यूजिक एंड क्लासिकल। अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ेंगे? मेरा गुस्सा। कोई फेवरेट सिंगर है? किशोरदा के गाने सुनो, किशोरदा। अमेजिंग। कोई रोल मॉडल है? नहीं, मेरा बेटा रोल मॉडल है मेरे लिए। वो इतना कूल है, इतना कैलकुलेटिव है। एडी सो हेड ऑन हिज शोल्डर, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। कोई उसकी कोई गलत आदत नहीं है, ना स्मोकिंग, ना ड्रिंकिंग। तो वो तो आपकी भी नहीं है। एक ही गर्लफ्रेंड है वो जर्मनी में। मैं यार तेरे को यार रंजीत का बेटा साला गर्लफ्रेंड जर्मनी में, तो इधर। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन अब हमें शो समाप्त करना होगा। उससे पहले आप अच्छा, मेरी जान बच गई भी शो में, इतने सवाल कर दिए आपने। आपको हमारे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करना होगा और हमारे शो के बारे में कुछ लिखना होगा। से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक।